नमस्कार साथियों, एजुकेशन लॉबी विद समीर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने इतिहास खंड की शुरुआत कर दी थी। उस क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि किस प्रकार से जो है लिपि के विकास के आधार पर प्राचीन काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्राग्ञ ऐतिहासिक काल, आग्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। उसके बाद हम बात करेंगे आज कि किस प्रकार से जो है और भी जो प्रागैतिहासिक काल है उसको और 3 भागों में जो है विभाजित किया जाता है। उस काल में जो आपके टूल्स जो थे, जो औजार थे, उनका जो बनावट थी या जिस प्रकार के औजार उपयोग हुए थे, उसके आधार पे जो है इसको और 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो हम उसके बारे में अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है आपका पुरा पाषाण काल। पुरा मतलब होता है पुराना, पाषाण मतलब पत्थर, यहाँ पे पैलियोलिथिक इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं। फिर आपका आता है मध्य पाषाण काल यानी मिजोलिथिक पीरियड। उसके बाद आपका आता है नवपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड। अच्छा, हम यहाँ पे जो है पुरा पाषाण काल के बारे में बात करेंगे क्योंकि पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में और सब डिवीज़न के साथ जो है और उप 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो हम उसकी भी बात करेंगे। वो आपका होता है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडल पैलियोलिथिक पीरियड और उसके बाद आपका एक होता है अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो अब हम यहाँ पे सिर्फ जो है विस्तृत रूप से हम पुरा पाषाण काल की जो विशेषताएँ हैं, किस प्रकार के औजार वहाँ पे यूज़ कर रहे थे, किस प्रकार के जो तो मानव जो था वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहा था, ये कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे जो टूल्स की बात करें हम, यानी औजार जो उस टाइम पे उपयोग किए जाते थे मानव द्वारा, तो सबसे पहले था हैंडेक्स, जिसको हम हस्त कुठार या हस्त कुल्हाड़ी भी बोलते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है क्लेवर, क्लेवर को हम जो है विदारनी बोलते हैं हिंदी में। और फिर आपका आता है स्क्रैपर, स्क्रैपर यानी खुरचनी, कुछ ऐसे इस टाइप की बनी होती थी आपकी उस टाइम पे मिली। और जो ये हस्त कुठार होता था ये इस आकृति का होता था और इससे जो है वहाँ पे जो लोग जो उस काल के मानव जो थे वो शिकार करते थे। उसके बाद अगर हम प्रमुख स्थलों की बात करें तो सोहन घाटी, उसके बाद आपका बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका, ये जो आपका भोपाल में के पास एमपी में है, वो इसके प्रमुख स्थल होते हैं पुरा पाषाण काल के। जो स्थलों की बात है और जो विस्तृत चर्चा हम करेंगे जब हम इनका जो उप विभाजन मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी, तो उसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है और भी इसकी जो स्थल हैं उसके बारे में, कि कहाँ से कौन से उपकरण मिले हैं और कौन सी संस्कृति किस काल को कहा गया है। तो उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं मानव जीवन। मानव जीवन जो था इस टाइम पे वो शिकारी जीवन व्यतीत करते थे, खाद्य संग्रहण करते थे। इस काल में जो है अग्नि का प्रयोग जो था वो शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए जो है कच्चे मांस का वो लोग सेवन करते थे। फिर ये जो मानव जीवन था उस टाइम पे जो लोग थे वो घुमंतु प्रवृत्ति के थे, यानी नोमैडिक थे, एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहते थे, खाना बदोश थे, खाना की तलाश करते रहते थे। उसके बाद जो है सर्वप्रथम एक क्वेश्चन आता है आपका, जो डी ग्रुप का एक क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, कि सर्वप्रथम पाषाण उपकरणों का उपयोग किस काल में किया गया। तो पुरा पाषाण काल ही सबसे पहले वो काल था जिस काल में सबसे पहले जो है पाषाण यानी पत्थरों के बने उपकरणों का, यानी पत्थरों के सर्वप्रथम पाषाण के बने उपकरणों का प्रयोग किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे कि पुरा पाषाण जो काल है उसको कैसे और 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो औजार हैं उनकी भिन्नताओं के आधार पर। चलिए हम बात करते हैं किस प्रकार से पाषाण काल को भी निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और जो है आपका उच्च पुरा पाषाण काल के तहत बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निम्न पुरा पाषाण काल की। निम्न पुरा पाषाण काल के अंतर्गत मतलब जब पुरा पाषाण, इसको पूर्व पुरा पाषाण काल भी कहते हैं, यानी जब पाषाण काल से थोड़ा पहले जब बहुत ही निम्न कोटि के जो है पाषाण उपकरणों का उपयोग होने लगा तो उसको निम्न पुरा पाषाण काल कहते हैं। इसका टाइम पीरियड जो होता है वो मानव के प्रारंभ से लेकर, यानी प्रारंभिक समय से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व यानी बिफोर क्रिस्ट था। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे मध्य पुरा पाषाण काल की। इसका टाइम पीरियड है 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व यानी BCE। फिर उसके बाद उच्च पुरा पाषाण काल की, यानी वह काल जिस काल में जो है पाषाण उपकरण थे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बनने लग गए थे, उसको हम अपर पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड है 40,000 BC से लेकर 10,000 BC यानी ईसा पूर्व। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ये जो निम्न पुरा पाषाण काल है, इसी को जो है आप सोहन नदी घाट
सोहन संस्कृति। इसके बाद हम बात करेंगे ये जो आपका निम्नपुरा पाषाण काल है, इसको जो है सोहन संस्कृति भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सोहन नदी है, नदी घाटी है, वहाँ पर सबसे पहले इस काल के उपकरण जो हैं सबसे पहले यहीं से प्राप्त हुए थे, इसीलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। जो सोहन नदी है वो सिंधु की एक सहायक नदी है। उसके बाद हम बात करेंगे ये आपके जो है इसको चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर, इसको चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर भी कहते हैं। सुनने में आपको नाम थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन जब हम समझेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जो आपका चॉपर, यहाँ से बात करते हैं, जो पेबुल जो होता है, जो नदी होती है, नदी के अंतर्गत जो ये गोल आकार के रगड़े खा खा के ये बिल्कुल पत्थर जो होते हैं बिल्कुल ऐसे गोल बन जाते हैं। आपने कई बार नदी के किनारे इस प्रकार के पत्थर जो है पड़े हुए पाए होंगे, इसी को जो है पेबुल कहते हैं। और जो आपका चॉपर जो होता है, इस गोल पत्थर का ही एक साइड यानी इस भाग को जो है नुकीला बना दिया जाता है कुछ इसको जो है आप चॉपर बोलोगे। चॉपिंग के अंदर क्या होता है, इस पेबुल को ही दोनों तरफ से इतना यहाँ से काट के एक जो है हथियार बना दिया जाता है शिकार करने के लिए, उसको जो है हम चॉपिंग बोलते हैं। तो इसी आधार पर इसको जो है चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर यानी चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। फिर उसके बाद इस काल में जो उपकरण होते हैं वो आपको मिलते हैं, हैंडेक्स आपको मिलती है, हस्त कुल्हाड़ी या हस्त कुठार आप उसको बोल सकते हैं, एक ही बात है। कुल्हाड़ी नुमा आकृति की, इस आकृति की जिसका उपयोग जो है हाथ से किया जाता था शिकार को मारने के लिए या छीलने के लिए। उसके बाद क्लीवर आता है जिसको हिंदी में हम विदारनी बोलते हैं। और चॉपर यानी गंडासा, यही वाला चॉपर है ये आपका, जो एक साइड ऐसे इतना साइड निकाल के पाबुल में से जो बनाया जाता है, ऐसी कुछ आकृति का बनता है, उसको हम चॉपर बोलते हैं। फिर अगर हम निम्नपुरा पाषाण काल के प्रमुख स्थलों की बात करें, प्रमुख स्थलों के अंतर्गत आपका आता है सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी हमने सबसे पहले ही बात कर ली है, जो सिंधु की सहायक नदी भी थी सोहन नदी, इसीलिए इसको सबसे पहले खोजा गया स्थल जो था वो सोहन नदी ही था, इसीलिए इसको सोहन संस्कृति भी कहते हैं। उसके बाद जो है बेलन नदी घाटी के में भी इसके उपकरण मिले हैं, इसके औजार मिले हैं, जो यूपी में स्थित है। छोटा नागपुर पठार के पास जो है, वहाँ पे भी जो है इसके औजार मिले हैं इस काल से संबंधित। फिर सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो आपका एमपी में आता है, नर्मदा नदी घाटी के तहत भीमबेटका जो गुफाएं हैं, वहाँ से जो है इस काल के औजार मिले हैं, अवशेष मिले हैं। ये भोपाल के पास एक जगह है और इसी काल में नर्मदा घाटी से ही होमो इरेक्टस के जो है अस्थियों के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। तो ये आपका था निम्नपुरा पाषाण काल। निम्नपुरा पाषाण काल के अंतर्गत फिर हमने देखा कि उस काल में जो है उसको सोहन संस्कृति क्यों कहते हैं, क्यों उसको चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर कहते हैं, उस काल में जो उपकरण होते थे वो किस प्रकार के यूज़ होते थे, उसके बाद जो प्रमुख स्थल थे वो कौन कौन से थे। और अब हम बात करेंगे मध्यपुरा पाषाण काल की। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं मध्यपुरा पाषाण काल की। मध्यपुरा पाषाण काल को ही मिडल पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं इंग्लिश में। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 लाख BC से लेकर आपका 40,000 BC यानी ईसा पूर्व है। इस काल के अंदर जो उपकरण हैं, जो बड़ी संख्या में जिस प्रकार के उपकरण मिले हैं वो है फलक उपकरण, शल्क उपकरण और कोर, जिसको इंग्लिश में ब्लेड, फ्लैक और कोर कहते हैं। फिर हम आप बात करते हैं कि फलकों की अधिकता के कारण, यानी फलक जो है यहाँ पे फलक उपकरण जो है, फलक से बने उपकरण वो बहुत बड़ी मात्रा में मिले हैं। अधिकता के कारण इस काल को यानी मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। फिर अन्य उपकरण जो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं वो हैं आपकी वेदनी, इंग्लिश में पॉइंट्स बोलते हैं, वेधक, बोरर, शल्क निर्मित खुरचनी यानी शल्क से बनी हुई खुरचनी, फ्लैग स्क्रैपर। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि इस काल में जो है ये जो उपकरण थे वो किससे बनाए जाते थे, तो बहुत ही अच्छे प्रकार के क्वार्ट्जाइट पत्थर होते थे, यानी क्वार्ट्जाइट पत्थर का उपयोग करके जो है इस काल के जो उपकरण बनाए जाते थे मध्यपुरा पाषाण काल के। और मध्यपुरा पाषाण काल की प्रमुख स्थलों की भी बात हम लोग कर लेते हैं। प्रमुख स्थल यानी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जहाँ से इस काल के जो है औजार हमको मिले हैं वो हैं आपका महाराष्ट्र के नेवासा से इस काल के औजार हमको मिले हैं, झारखंड के सिंह भूमि, MP में भीमबेटका
भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ से भी हमें इस काल के औजार मिले हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र जो है आपका, इधर साइड वाला नीचे वाला गुजरात के अंदर, वहाँ से हमको इस काल के जो है गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र जो है वहाँ से भी हमें इस काल के औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं। फिर उसके बाद राजस्थान की डिंडवानी ज़िले से जो है, डिंडवानी क्षेत्र से, राजस्थान के डिंडवानी क्षेत्र से हमें औजार प्राप्त हुए हैं मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित। यूपी के चकिया जो वाराणसी में है वहाँ से हमें इस काल के संबंधित औजार प्राप्त हुए हैं। और इस काल के संबंधित या इस काल से जुड़े हुए औजार हमें बेलन नदी घाटी से भी प्राप्त हुए हैं जो यूपी के इलाहाबाद में है। और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल के आपका बांकुड़ा और पुरुलिया, ये दो जगहें हैं, बांकुड़ा और पुरुलिया, जहाँ से जो है इस काल के अवशेष या इस काल के उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं। हिमाचल का जो क्षेत्र है वहाँ पे व्यास नदी घाटी, वानगंगा एवं सिरसा नदी घाटी, इन तीनों नदी घाटियों से जो है हमें मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये आपका था कि किस प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे, क्यों इस काल को जो मध्यपुरा पाषाण काल है इसको फलक संस्कृति क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फलक से निर्मित जो उपकरण है वो सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में यहाँ से पाए गए हैं, इसीलिए इसको फलक संस्कृति भी कहा जाता है। फिर जो इस काल के अन्य उपकरण थे वो आपके वेदनी, वेदक, शल्क निर्मित खुरचरी जो थी वो आपके अन्य उपकरण थे। निर्माण की बात करें तो ये आपका क्वार्ट्जाइट नामक पत्थर का जो है सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है इस काल के उपकरण को बनाने में, और ये इसकी प्रमुख जो है स्थल हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं उच्चपुरा पाषाण काल की। उच्चपुरा पाषाण काल जो है ये इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 40,000 BC से 10,000 BC है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो इसका जो टाइम पीरियड है हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके अंदर जो है 40,000 BC से लेके जो हमारा 10,000 BC का जो टाइम पीरियड है, BC यानी ईसा पूर्व, इसी को हम उच्चपुरा पाषाण काल कहते हैं भारत के संदर्भ में। उच्चपुरा पाषाण काल को ही हम इंग्लिश में जो है अपर पैलियोलिथिक पीरियड बोलते हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर जो प्रमुख उपकरण जो हमें मिले हैं वो है फलक यानी ब्लेड्स, लेकिन हम इसको जो है फलक संस्कृति नहीं कहते। फलक संस्कृति हम जो है मध्यपुरा पाषाण काल को कहते हैं। इसको हम जो कहते हैं फलक एवं तक्षणी संस्कृति हम उच्चपुरा पाषाण काल को कहते हैं। उच्चपुरा पाषाण काल में हमें जो है आधुनिक मानव का उदय इस काम तक हो जाता है। आधुनिक मानव कौन था? होमो सैपियंस जो था वो आधुनिक मानव, उस टाइम पे होमो सैपियंस जो था वो सबसे ज़्यादा मानव से संबंधित था या मिलता जुलता था। फिर उसके बाद उच्चपुरा पाषाण काल की प्रमुख स्थलों की यानी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस की बात कर लेते हैं जहाँ से इस काल के उपकरण हमको प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी की। बेलन घाटी के अंतर्गत बेलन घाटी में ही हमें एक लहुरा देव नामक स्थल से हमें हड्डियों से बनी मात्र देवी प्राप्त हुई हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है कि उच्चपुरा पाषाण काल के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल हैं तो उसमें से यूपी में बेलन नदी घाटी पर जो आपका लहुरा देव एक स्थल है वहाँ से आपको हड्डियों की बनी मात्र देवी प्राप्त हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं एमपी की। एमपी के अंतर्गत जो हमें इस प्रमुख स्थल मिले हैं इस काल से संबंधित वो है आपका सोन नदी घाटी, फिर उसके बाद जोगदाह, भीमबेटका की गुफाएं, रामपुर, बाघेलनाल और बाघोर। फिर महाराष्ट्र की बात हम लोग कर लेते हैं। महाराष्ट्र के अंतर्गत हमें मिला है जो प्रमुख स्थल हैं वो है पटने। महाराष्ट्र की बात हम लोग कर लेते हैं। महाराष्ट्र के अंतर्गत जो हमें प्रमुख स्थल मिले हैं वो हैं पटने, भाद्रणे तथा इनामगांव। इनामगांव इम्पॉर्टेंट है इसलिए आप याद रखना कि महाराष्ट्र जो है वो एक उच्चपुरा पाषाण कालीन स्थल है इनामगांव जो महाराष्ट्र में स्थित है इनाम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं झारखंड के अंतर्गत हमें जो है सिंह भूमि नामक एक स्थल मिला है जो उच्चपुरा पाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंतर्गत आपको जो है बूढ़ा पुष्कर नामक एक स्थल, राजस्थान के अंतर्गत आपको बूढ़ा पुष्कर नामक एक स्थल प्राप्त होता है जहाँ से हमें इस काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आपको रेणुगुंटा, वेमुला, कुर्नूल
और कुर्नूल की गुफाएं। तो ये स्थल हैं जो हमें आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक के संदर्भ में हम बात करते हैं शोरापुर द्वाप, ये स्थल है जहाँ से हमें उच्च पुरापाषाण कालीन संबंधित औजार प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे पुरापाषाण काल को उपकरणों की विभिन्नता के आधार पर जो है वो और उप विभाजन किया गया है और 3 भागों में बांट दिया गया है, यानी निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। उसके बाद जो है निम्न पुरापाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं, मध्य पुरापाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं और उच्च पुरापाषाण काल की क्या विशेषताएं हैं, ये कैसे एक दूसरे से जो है अलग हैं, क्या किस प्रकार के प्रमुख स्थल हमें इन संस्कृतियों से या इन काल से संबंधित मिलते हैं, उसके बारे में हमने आज बात की है। तो इस प्रकार से हमने आज पढ़ा कि कैसे पुरापाषाण काल को जो है उप विभाजित किया गया है। उसके बाद हम जो अगली वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि मध्य पाषाण काल की और जो है नवपाषाण काल की। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए सहायक होगी, और अगर इस वीडियो में कोई भी आपको समस्या आती है समझने में तो आप हमें जो है सुझाव दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि और कौन सा माध्यम या तरीका अपनाया जाए जिससे हम आपसे और सहज तरीके से संपर्क स्थापित कर सके। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले समय के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें।